दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे ग्रीन हाईटेक वेंचर्स आईपीओ के बारे में। तो जानेंगे कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय हेक्साकॉम आईपीओ के बारे में। तो आज आईपीओ की लिस्टिंग काफ़ी शानदार प्राइस के ऊपर देखने को मिली। तो काफ़ी दिनों से जहां मेन बोर्ड आईपीओ की लिस्टिंग ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रही थी, तो भारतीय हेक्साकॉम आईपीओ की लिस्टिंग काफ़ी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिली। तो ऐसे में ये मेन बोर्ड आईपीओ के लिए काफ़ी पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिला है। तो काफ़ी दिनों से जो मेन बोर्ड आईपीओ नहीं आ रहे हैं, तो अब आगे हो सकता है कि आपको मेन बोर्ड आईपीओ भी आते हुए देखने को मिले। यानी कि जिस तरह इसका ग्रे मार्केट में डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिला, तो उसी के अराउंड आईपीओ की लिस्टिंग भी काफ़ी शानदार प्राइस के ऊपर हुई है। तो आईपीओ की लिस्टिंग 32% प्रीमियम से भी ऊपर आपको देखने को मिली है, यानी कि 32.46% प्रीमियम के साथ आईपीओ की लिस्टिंग हुई। और लिस्टिंग के बाद लगातार इसमें डिमांड आपको देखने को मिली, यानी कि पूरे दिन इसमें बाइंग ऑर्डर लगते हुए देखने को मिला। तो भारतीय हेक्साकॉम आईपीओ में जहां बुकिंग प्राइस 570 रुपये था, आईपीओ की लिस्टिंग 755 रुपये के ऊपर हुई है। तो एक तो आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिली और लिस्टिंग के बाद इसके प्राइस में उछाल भी देखने को मिला है और इसने 880 का हाई लगाया। उसके बाद से इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन अभी भी देखें तो प्राइस 814 रुपये के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से अगर आपने इसको अभी भी होल्ड किया हुआ है तो अभी आपको सेल नहीं करना है, आगे भी इसको होल्ड करना है। वैसे ये स्टॉक अगर 790 के प्राइस रेंज को तोड़कर नीचे जाते हुए देखने को मिलता है तो फिर आपको इससे एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि इसमें देखें तो 75% जो पोर्सन है वो QIBs का देखने को मिला। तो उसमें से 45% तो एंकर इन्वेस्टर्स के पास है, जो कि अपने जो होल्डिंग है उसको सेल नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उनके लिए लॉकिंग पीरियड होता है। तो उनके जो 50% शेयर्स होते हैं उनके लिए 30 डेज़ का लॉकिंग पीरियड होता है और रेस्ट के लिए 90 डेज़ का। तो 1 महीने तक तो जो एंकर इन्वेस्टर्स है वे सेल नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें QIBs का भी 30% का पोर्शन देखने को मिला है, तो वे चाहे तो इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब जो यहाँ से यहाँ तक आपको गिरावट देखने को मिली है, यानी कि जो बड़े कैंडल के साथ इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, तो ये रिटेलर्स ने सेल नहीं किया है, तो बड़े इन्वेस्टर्स ने ही प्रॉफिट बुकिंग की है और उसके बाद ही आपको इतना बड़ा कैंडल के साथ इसके प्राइस में गिरावट देखने को मिला है। तो आगे भी अगर इसमें गिरावट आपको कंटिन्यू देखने को मिलती है तो आपको होल्ड नहीं करना है, लेकिन अगर आपने इसको होल्ड करके रखा हुआ है, अगर यहाँ से आपको उछाल देखने को मिलता है तो फिर आपको इसको होल्ड करके रखना है। तो आप में से किन किन लोगों ने इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर ली है और कितने लोगों ने इसमें अभी भी होल्ड करके रखा हुआ है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ग्रीन हाईटेक वेंचर्स आईपीओ के बारे में। ग्रीन हाईटेक वेंचर्स आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ 12 अप्रैल यानी कि आज से ही ओपन हुआ है और ये 16 अप्रैल को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 50 रुपीज़ है और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 6.30 करोड़ का है, यानी कि आईपीओ साइज में काफ़ी छोटा देखने को मिल रहा है और पूरी तरह से ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो चलिए अब देखते हैं कि आईपीओ आज डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। ग्रीन हाईटेक वेंचर्स आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 1 में आईपीओ 15.83 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। HNIs पोर्शन में आईपीओ को 6.56 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है और रिटेलर्स की ओर से डे 1 में ही आईपीओ को 25.10 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। तो डे 1 में ही देखें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। तो इस आईपीओ में QIBs का पोर्शन नहीं है, इसमें सिर्फ रिटेलर्स और HNIs का पोर्शन है और इन दोनों को ही इस आईपीओ में 5,97,000 इक्विटी शेयर्स ऑफर किए गए हैं, यानी कि दोनों का 50-50% का पोर्शन है। तो अगर रिटेलर्स की ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 1,49,82,000 इक्विटी शेयर्स के लिए आज बिडिंग लगती हुई देखने को मिली है और आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से 6,454 एप्लीकेशंस लगे हैं। तो ग्रीन हाईटेक वेंचर्स के बिजनेस की बात करें तो बिजनेस तो आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल आपको बढ़िया देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो 2021 के बाद से जहां 22 में आपको कंपनी के फाइनेंशियल के अंदर उछाल देखने को मिला है, 2023 के बाद से कंपनी के फाइनेंशियल आपको डाउन देखने को मिल रहे हैं। तो अगर कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो 2023 से ही कंपनी के रेवेन्यू के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको गिरावट देखने को मिली है, यानी कि 2022 में जहां 66 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू बना रही थी वो 2023 में गिरकर 25 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। और अगर 2024 में देखें तो मात्र 3 करोड़ 3.25 करोड़ देखने को मिल रहा है और कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी आपको गिरावट देखने को मिली है और साथ में कंपनी के ऊपर डेट आपको काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के फाइनेंशियल बढ़िया नहीं है और आईपीओ भी आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है, यानी कि ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर कंपनी आईपीओ भी लेकर नहीं आ रही है। ग्रीन हाईटेक वेंचर्स आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 15 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है।
इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 45,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 30% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम देखें तो आपको अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी के ऊपर डेटा आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा कंपनी के ऊपर कई सारे लीगल इश्यूज भी देखने को मिलते हैं, यानी कि जीएसटी से रिलेटेड कई सारे कंपनी के ऊपर केस चल रहे हैं, जो कि आगे कंपनी को जीएसटी पे करना ही होगा। तो ऐसे में ओवरऑल बात करें तो कंपनी आपको ज़्यादा अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन जिस तरह इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को मिल रहा है और आईपीओ में देखें तो सब्सक्रिप्शन भी बढ़िया लगते हुए देखने को मिल रहे हैं, यानी कि आईपीओ में डिमांड आपको लगती हुई देखने को मिल रही है। तो आईपीओ का साइज मात्र 6.30 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी छोटा आईपीओ है। तो इस तरह के आईपीओ को आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो अगर ग्रे मार्केट में बढ़िया डिमांड इसमें क्रिएट हो जाती है तो फिर आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी लगने शुरू हो जाते हैं और इसके कारण आईपीओ की लिस्टिंग भी बढ़िया प्राइस के ऊपर आपको देखने को मिल जाती है। यानी कि जो छोटे आईपीओ होते हैं तो सप्लाई कम होने के कारण इसमें आसानी से डिमांड क्रिएट करवाई जाती है और इसको देखकर रिटेलर्स भी इसमें अप्लाई करते हैं। तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग भी अच्छे प्राइस के ऊपर हो जाती है। तो ऐसे में अगर आगे इसमें भी डिमांड आती हुई देखने को मिलती है तो अप्लाई करने का रिस्क लिया जा सकता है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो आईपीओ है काफ़ी रिस्की आईपीओ हो सकता है। तो आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करके ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है। तो इस आईपीओ में जो भी फाइनल डिसीजन है वो लास्ट ही लेना है। अब आज तीर्थ गोपीकोन आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है और अलॉटमेंट से पहले देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो जहां मॉर्निंग में प्रीमियम 31 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी बढ़कर 35 रुपीज़ के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 42,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 31-31% के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ की भी लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगी। और डीसीजी केबल एंड वायर्स आईपीओ के भी बारे में बात करें तो इस आईपीओ की भी अलॉटमेंट आज ही होने वाली है और अलॉटमेंट से पहले इसके प्रीमियम के अंदर और ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो मॉर्निंग में जहाँ प्रीमियम हम 10 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी देखें तो गिरकर 5 रुपये के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 6,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 5% के ऊपर आपको गिरकर देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह इसके प्रीमियम के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है, तो ऐसे में इस आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद नहीं लग रही है। तो इन दोनों ही आईपीओ की अलॉटमेंट आज होने वाली है। तो जो आईपीओ की अलॉटमेंट है वो शाम 7 बजे के बाद कभी भी आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर आप में से किसी को भी इनकी अलॉटमेंट से रिलेटेड कोई मैसेज या मेल वगैरह आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।